रास्ते भी जिद्दी हैं, मंजिलें भी जिद्दी हैं, रास्ते भी जिद्दी हैं, मंजिलें भी जिद्दी हैं, देखते हैं कल क्या होगा, हौसले भी तो जिद्दी हैं। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू इकोनॉमिक्स क्लासेस। मैं अरविंद शर्मा स्वागत करता हूं आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल इकोनॉमिक्स क्लासेस में। माय डियर फ्रेंड्स, आज की वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है क्योंकि आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे ऑर्गेनाइजेशन ऑफ डाटा। इससे पहले की वीडियो में हमने डिस्कस करा द हिस्ट्री ऑफ स्टैटिक्स, आखिरकार स्टैटिक्स की हिस्ट्री क्या थी, और उसके बाद हमने डिस्कस करा इंट्रोडक्शन ऑफ टू स्टैटिक्स, और उसके बाद डिस्कस करा कलेक्शन ऑफ डाटा। तो आज के वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि जो हमने डाटा की कलेक्शन करा, जो हमने डाटा का कलेक्शन करा, उसको कैसे ऑर्गेनाइज किया जाता है। तो आइए स्टार्ट करते हैं ऑर्गेनाइजेशन ऑफ डाटा। जनरली ऑर्गेनाइजेशन ऑफ डाटा क्या होता है? सिस्टमैटिक अरेंजमेंट ऑफ कलेक्टेड फिगर्स। जो हमारे पास कलेक्टेड डाटा है उसका एक सिस्टमैटिक अरेंजमेंट करना ही ऑर्गेनाइजेशन ऑफ डाटा कहलाता है। अगर हमारे पास पॉवर्टी का डाटा है जो हमने कलेक्ट करा है, तो जब हम उसका सिस्टमैटिक अरेंजमेंट करते हैं तो वो क्या हुआ? वो हुआ ऑर्गेनाइजेशन ऑफ डाटा। ऐसा क्यों किया जाता है? ऐसा इसलिए किया जाता है ताकि हमारे पास जो डाटा है हम उसको इजिली अंडरस्टैंड कर पाए और कुछ ना कुछ उसका कंक्लूजन निकाला जाए, इसलिए डाटा को ऑर्गेनाइज किया जाता है। तो ऑर्गेनाइजेशन ऑफ डाटा इट मींस सिस्टमैटिक अरेंजमेंट ऑफ कलेक्टेड फिगर्स सो दैट द डाटा बिकम इजी टू अंडरस्टैंड एंड कंक्लूजन कैन बी ड्रॉन। यस, क्या किया? जो हमारे पास पॉवर्टी का डाटा था उसका हमने सिस्टमैटिक अरेंजमेंट करा ताकि उसे हम इजिली अंडरस्टैंड कर पाए और क्या कर पाए, उसका कुछ न कुछ कंक्लूजन निकाल पाए। सेकंड में हम डिस्कस करेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ डाटा। क्लासिफिकेशन ऑफ डाटा क्या होता है? जनरली जब हम डाटा को क्या करते हैं, ग्रुपिंग कर देते हैं, डिवाइड कर देते हैं, तो वो क्या होता है, अरेंज कर देते हैं थिंग्स इन ग्रुप्स और क्लासेस, तो वो क्या है? वो है क्लासिफिकेशन ऑफ डाटा। तो क्लासिफिकेशन ऑफ डाटा इट मींस अरेंजिंग थिंग्स इन ग्रुप्स और क्लासेस, और हम बोल सकते हैं प्रोसेस ऑफ ग्रुपिंग ऑफ रिलेटेड फैक्ट्स इन डिफरेंट क्लासेस। अब इसके लिए एक एग्जांपल वही रखेंगे। पॉवर्टी का डाटा हमने क्या करा? पॉवर्टी का डाटा हमने कलेक्ट करा। आफ्टर कलेक्शन हमने क्या करा? उसका एक सिस्टमैटिक अरेंजमेंट करा, तो वो क्या हो गया? ऑर्गेनाइजेशन ऑफ डाटा। वो क्या हुआ? वो हुआ ऑर्गेनाइजेशन ऑफ डाटा। अब उस डाटा को क्लासिफाई कैसे करेंगे? क्लासिफाई इस तरीके से करेंगे कि जैसे हिमाचल प्रदेश में कितनी पॉवर्टी है, केरला में कितनी पॉवर्टी है, उत्तर प्रदेश में कितनी पॉवर्टी है, बिहार में कितनी पॉवर्टी है, उड़ीसा में कितनी पॉवर्टी है। तो इस तरीके से हम क्या करेंगे? क्लासिफाई करेंगे। जो हमारे पास क्या है, एक डाटा दिया है उसको क्लासिफाई कर देंगे ग्रुप्स में, रिलेटेड फैक्ट्स में, इन डिफरेंट क्लासेस। तो वो क्या हुआ? वो हुआ हमारा क्लासिफिकेशन ऑफ डाटा। तो हमने क्या किया? जो हमारे पास डाटा पड़ा था उसको हमने क्लासेस में डिफरेंट फैक्ट्स के बेसिस पे, रिलेटेड फैक्ट्स के बेसिस पे उसको क्या कर दिया? हमने क्लासिफाई कर दिया कि हिमाचल प्रदेश में इतनी पॉवर्टी है, केरला में इतनी पॉवर्टी है, उड़ीसा में इतनी पॉवर्टी है। तो हमने क्या किया? डाटा को इस तरीके से क्लासिफाई कर दिया। अब देखते हैं ऑब्जेक्टिव कि ऑब्जेक्टिव क्या क्या है ऑर्गेनाइजेशन ऑफ डाटा के। तो सबसे पहले जो ऑब्जेक्टिव आता है वो आता है सिंप्लीफिकेशन एंड ब्रीफनेस। यस, जो डाटा है वो क्या होना चाहिए? डाटा शुड बी सिंपल एंड ब्रीफ। जो डाटा है वो सिंपल होना चाहिए ताकि उसको क्या कर सके, जो इजिली अंडरस्टैंड कर सके, और ब्रीफ में होना चाहिए ताकि उसको समझने में कोई प्रॉब्लम ना आए। सेकंड आता है यूटिलिटी। अब माइक्रो इकोनॉमिक्स में यूटिलिटी का मतलब होता है द वांट सेटिस्फाइंग पावर ऑफ अ कमोडिटी। इट मींस किसी कमोडिटी की वो पावर जो हमारी वांट को सेटिस्फाई करे, उसे क्या बोला जाता है? उसे बोला जाता है यूटिलिटी। हिंदी में यूटिलिटी को बोला जाता है उपयोगिता। मतलब कोई चीज हमारे लिए कितनी इंपॉर्टेंट है या बेनिफिशियल है। तो हमने क्या करना, क्या ऑब्जेक्टिव है? सेकंड ऑब्जेक्टिव जो है वो है यूटिलिटी। ध्यान से समझना, इसमें स्टूडेंट्स को बहुत ज्यादा कंफ्यूजन रहता है। जो ऑब्जेक्टिव नंबर सेकंड है यूटिलिटी, मतलब हमने ऐसा करना कि जो हमारे पास डाटा है उसको इस तरीके से ऑर्गेनाइज करना, इस तरीके से उसको बनाना कि वो हमारे लिए क्या हो जाए? एक बेनिफिशियल डाटा बन जाए। क्या बन जाए? एक बेनिफिशियल डाटा हमारे लिए बन जाए। हमने डाटा को इस तरीके से प्रेजेंट करना, इस तरीके से ऑर्गेनाइज करना कि जो डाटा है वो एक हमारे लिए बेनिफिशियल बन जाए, एक इंपॉर्टेंट बन जाए, तो वो होता है यूटिलिटी। सेकंड आता है डिस्टिंक्टिवनेस। डाटा को क्या किया हमने? डाटा को डिवाइड कर दिया ग्रुप्स में, डिवाइड कर दिया ग्रुप्स में कि यूपी में इतनी पॉवर्टी है, बिहार में इतनी पॉवर्टी है, पंजाब में इतनी पॉवर्टी है और हरियाणा में इतनी पॉवर्टी है। तो जब हमने क्या किया? डिवाइड कर दिया पॉवर्टी को डिफरेंट स्टेट्स में, तो वो क्या आ गया? वो आ गया डिस्टिंक्टिवनेस। इसमें क्या करते हैं? इसमें हम डिवाइड कर देते हैं चीजों को ग्रुप्स में और क्लासेस में। कंपैरेटिबिलिटी। यस, अब क्या करते हैं हम? जनरली हम डाटा को कंपेयर करते हैं कि द पॉवर्टी in Kerala
द पॉवर्टी इन केरला इज लेस देन बिहार। यहां बोल सकते हैं कि जो पॉवर्टी है वो सबसे ज्यादा कहां पे है, बिहार में है। और हम कंपेयर कर सकते हैं स्टेट्स को कि जो पॉवर्टी है अगर कंपैरिजन किया जाए केरला और बिहार का, तो जो केरला की पॉवर्टी है वो बहुत कम है एज कंपेयर टू बिहार। तो इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं, कंपेयर कर सकते हैं कि यूपी में कितनी पॉवर्टी है, बिहार में कितनी पॉवर्टी है, पंजाब में कितनी पॉवर्टी है, हरियाणा में कितनी पॉवर्टी है। ये हम इजीली क्या कर सकते हैं, कंपेयर कर सकते हैं। जो डाटा है, एक और ऑब्जेक्टिव नंबर 5, जो डाटा है साइंटिफिक अरेंजमेंट होना चाहिए, एक वेल डिफाइंड मैनर में हमारे पास डाटा होना चाहिए, एक साइंटिफिक अरेंजमेंट में हमारे पास डाटा होना चाहिए। ये इसका 5th ऑब्जेक्टिव है। 6th ऑब्जेक्टिव की बात करें तो 6th नंबर पे है अट्रैक्टिव एंड इफेक्टिव। यस, जो डाटा है, डाटा शुड बी अट्रैक्टिव एंड इफेक्टिव। कैसे? इसलिए क्योंकि हम उसको क्या कर सकें, इजीली उसका कुछ ना कुछ कंक्लूजन निकाल सकें। इसलिए डाटा क्या होना चाहिए, द डाटा शुड बी अट्रैक्टिव एंड इफेक्टिव, कि ताकि हम क्या कर सकें, उसका इजीली कुछ ना कुछ कंक्लूजन निकाल सकें। अब कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करते हैं तो कैरेक्टरिस्टिक्स में सबसे पहले आता है कॉम्प्रिहेंसिवनेस। मतलब जो हमारे पास डाटा है वो क्या होना चाहिए, डिटेल्ड डाटा होना चाहिए। क्या होना चाहिए, द डाटा शुड बी डिटेल्ड। जो डाटा है वो डिटेल्ड होना चाहिए ताकि हम उसको इजीली अंडरस्टैंड कर सकें, उसको समझने में हमें कोई प्रॉब्लम नहीं आए। क्लैरिटी, सेकंड नंबर पे आता है क्लैरिटी। क्लैरिटी में क्या है, द डाटा शुड बी क्लियर। डाटा क्या होना चाहिए, क्लियर होना चाहिए ताकि उसको हम क्या कर सके, इजीली समझ पाए। होमोजेनिटी, होमोजेनियस आपने पढ़ा है, होमोजेनियस होता है जो सेम गुड्स होती हैं, जो सेम गुड्स होती हैं। तो होमोजेनिटी क्या होना चाहिए, अगर हम डाटा कलेक्ट कर रहे हैं या ऑर्गेनाइज कर रहे हैं तो पॉवर्टी का अलग से होना चाहिए, एजुकेटेड और अनएजुकेटेड का जो डाटा है वो अलग से क्या होना चाहिए, अलग से ऑर्गेनाइज करना चाहिए। उससे क्या होगा, उससे जो हमारा डाटा है उसमें होमोजेनिटी रहेगी। 4th नंबर पे आता है स्टेबिलिटी। स्टेबिलिटी, द पर्पस शुड बी क्लियर। जो डाटा को कलेक्ट करने का और ऑर्गेनाइज करने का वो पर्पस क्लियर होना चाहिए। उससे क्या होगा, जो हमारे पास एक डाटा आएगा वो वेल डिफाइंड मैनर में आएगा। 5th नंबर पे आता है इलास्टिक। जो डाटा है वो इलास्टिक होना चाहिए। इलास्टिक इसलिए होना चाहिए, इलास्टिक का मतलब है फ्लेक्सिबल। डाटा शुड बी फ्लेक्सिबल, इलास्टिक, ताकि हम क्या कर सके, अगर हमने उसमें कुछ एडिशन करनी है तो हम इजिली उसमें क्या कर पाए, कुछ एडिशन कर पाए। जैसे हमने पॉवर्टी का डाटा कलेक्ट करा, अगर हमने उसमें कुछ न्यू एडिशन करना है तो हम उसमें कर पाए। इसलिए डाटा शुड बी फ्लेक्सिबल, डाटा शुड बी इलास्टिक। तो एक बार क्विक रिवीजन करते हैं, क्या है कि ऑर्गेनाइजेशन ऑफ डाटा, हमने क्या किया, सबसे पहले हमने डाटा को कलेक्ट किया, जो हमारे पास कलेक्टेड डाटा था, जब हमने उसको क्या किया, एक सिस्टमैटिक वे में अरेंजमेंट कर दिया, तो वो क्या हो गया, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ डाटा। ऐसा क्यों किया जाता है, ऐसा इसलिए किया जाता है ताकि हम डाटा को इजिली अंडरस्टैंड कर पाए और उस पर कुछ न कुछ कंक्लूजन ड्रॉन कर पाए। और उसके बाद हमने क्या किया, क्लासिफिकेशन ऑफ डाटा। जब हमने क्या किया, पॉवर्टी का डाटा क्लासिफाई कर दिया कि हिमाचल प्रदेश में इतनी पॉवर्टी है, केरला में इतनी पॉवर्टी है, पंजाब में इतनी पॉवर्टी है, हरियाणा में इतनी पॉवर्टी है, तो वो क्या हो गया, वो हो गया क्लासिफिकेशन ऑफ डाटा। अगर डेफिनेशन की बात करें तो अरेंजिंग थिंग्स इन ग्रुप्स और क्लासेस। इसमें क्या करते हैं, जो हमारे पास थिंग्स हैं उनको क्लासिफाई करते हैं ग्रुप्स में या क्लासेस में। ऑब्जेक्टिव की बात करें तो डाटा शुड बी सिंप्लीफिकेशन एंड ब्रीफनेस, ताकि उसको इजीली क्या कर पाए, अंडरस्टैंड कर पाए। यूटिलिटी, डाटा शुड बी बेनिफिशियल। इस तरीके से अरेंज करना कि हमारे लिए जो डाटा है वो बेनिफिशियल बन जाए। डिस्टिंक्टिवनेस, मतलब डाटा को हमने क्या किया, डिवाइड कर दिया, यूपी में, बिहार में कितनी पॉवर्टी है, यूपी, बिहार, हरियाणा, पंजाब, तो हमने क्या कर दिया, डिस्टिंक्टिवनेस कर दिया, तो वो हुआ हमारे पास पॉइंट नंबर 3rd। 4th पॉइंट की बात करें तो इजीली जब हमारे पास डिस्टिंक्टिवनेस डाटा है तो इजीली हम क्या कर सकते हैं, कंपेयर कर सकते हैं कि हिमाचल प्रदेश में इतनी पॉवर्टी है, केरला में इतनी पॉवर्टी है, और सबसे कम पॉवर्टी कौन सी स्टेट में है, सबसे ज्यादा पॉवर्टी कौन सी स्टेट में है, ये हम इजीली क्या कर सकते हैं, कंपेयर कर सकते हैं। 5th पॉइंट की बात करें साइंटिफिक अरेंजमेंट। यस, जो डाटा है वो एक वेल डिफाइंड मैनर में होना चाहिए ताकि उसके कुछ न कुछ कंक्लूजन निकाल सके और उसको इजीली समझ पाए। अट्रैक्टिव एंड इफेक्टिव, यस, इजीली कंक्लूजन विल बी ड्रॉन। तो ये हमारा पॉइंट नंबर 6। और कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करें, कॉम्प्रिहेंसिवनेस, डाटा शुड बी कॉम्प्रिहेंसिवनेस, डिटेल्ड डाटा हमारे पास होना चाहिए ताकि उससे हम इजीली अंडरस्टैंड कर पाए, उसे समझने में हमें कोई प्रॉब्लम ना आए। क्लैरिटी होनी चाहिए, डाटा में क्लैरिटी होनी चाहिए, होमोजेनिटी होनी चाहिए, एक पर्टिकुलर टॉपिक पे ही डाटा कलेक्शन होनी चाहिए या डाटा ऑर्गेनाइजेशन होना चाहिए। जैसे पॉवर्टी की बात कर रहे हैं तो पॉवर्टी के ऊपर ही ऑर्गेनाइजेशन ऑफ डाटा होना चाहिए। स्टेबिलिटी, पर्पस क्लियर होना चाहिए कि
क्या पर्पस है इस डाटा को कलेक्शन के लिए, इसकी ऑर्गेनाइजेशन के लिए। इलास्टिक होना चाहिए, इलास्टिक मीन्स फ्लेक्सिबल, मतलब हम उसमें कुछ एडिशन करना चाहें तो इजिली उसमें क्या हो पाए, एडिशन हो पाए। इस तरीके का हमारे पास इलास्टिक डाटा होना चाहिए, इलास्टिक कैरेक्टरिस्टिक वाला डाटा होना चाहिए। तो ये था आज हमने तो अभी हम डिस्कस करेंगे इसके बाद बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन, कि क्लासिफिकेशन के क्या बेसिस हैं। अभी हमने डिस्कस किया ऑर्गेनाइजेशन ऑफ डाटा, ऑब्जेक्टिव ऑफ ऑर्गेनाइजेशन ऑफ डाटा और कैरेक्टरिस्टिक्स, क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होने चाहिए, ये हमने डिस्कस करा। अब हम डिस्कस करेंगे बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन। अब हम डिस्कस करेंगे बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन, जिसको हम डिस्कस करेंगे 4 बेसिस पे। सबसे पहले नंबर पे आता है हमारा ऑन द बेसिस ऑफ ज्योग्राफिकल, सेकंड आता है क्रोनोलॉजिकल, थर्ड आता है हमारे पास क्वालिटेटिव और फोर्थ नंबर पे आता है क्वांटिटेटिव। तो स्टार्ट करते हैं हमारे फर्स्ट से ज्योग्राफिकल। बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन में जब ज्योग्राफिकल के बेस पे हम डिस्कस करेंगे तो इसमें जनरली होता क्या है, बेसिस ऑन लोकेशनल डिफरेंसेस, है ना। लोकेशनल डिफरेंसेस के बीच में क्या किया जाता है, लोकेशनल डिफरेंसेस के बेस पे क्या किया जाता है, कंपेयर करा जाता है। कैसे, जैसे द लिटरेसी रेट ऑफ यूपी इज इतना, ठीक है, बिहार में लिटरेसी रेट इतना है ना। और जैसे हिमाचल प्रदेश की लिटरेसी रेट की बात करें तो 82.80%। तो ये क्या हुआ, ऑन द बेसिस ऑफ लोकेशनल डिफरेंसेस। इसमें हमने क्या किया कि बिहार में कितना लिटरेसी रेट है, हिमाचल प्रदेश में कितना लिटरेसी रेट है, हरियाणा में कितना लिटरेसी रेट है, पंजाब में कितना लिटरेसी रेट है, उत्तराखंड में कितना लिटरेसी रेट है। तो ये क्या हुआ, बेस्ड ऑन ज्योग्राफिकल, है ना, बेस्ड ऑन लोकेशनल डिफरेंसेस, लोकेशनल डिफरेंसेस के बेस में, है ना। यूपी में कितना है, बिहार में कितना है, हिमाचल प्रदेश में कितना है। तो ये क्या है, ज्योग्राफिकल एरिया के बेस में हम क्या किया जाता है, क्लासिफिकेशन जब करते हैं तो वो क्या आया, वो आया हमारा ऑन द बेसिस ऑफ लोकेशनल डिफरेंसेस। बात करें क्रोनोलॉजिकल, जब भी क्रोनोलॉजिकल वर्ड आए तो वहां आता है ऑन द बेसिस ऑफ टाइम एंड डेट। टाइम और डेट के बेस पे जो भी हमारे पास डाटा दिया जाएगा वो आता है क्रोनोलॉजिकल। जैसे कोई हमारे पास डेट दी है कि द प्राइस ऑफ पेट्रोल इन 2011 इज 74 रुपीज पर लीटर, है ना। तो यहां क्या आया, यहां आए हमारे पास डेट। तो ये क्या है, ऑन द बेसिस ऑफ टाइम एंड डेट के बेस पे जब भी कोई डाटा आएगा तो वो क्या आएगा, वो आएगा क्रोनोलॉजिकल। कौन सा आएगा, क्रोनोलॉजिकल। थर्ड नंबर पे आता है क्वालिटेटिव। तो क्वालिटेटिव जनरली होता क्या है, जो हमने पहले भी डिस्कस करा है, जहां पे स्किल्ड, अनस्किल्ड, एजुकेटेड, अनएजुकेटेड, इस तरीके से हॉनेस्टी और जो किसी क्वालिटी को रिप्रेजेंट करता है वो होता है क्वालिटेटिव क्लासिफिकेशन। तो कैसे करते हैं, इसमें आता है हमारे पास एक सिंपल क्लासिफिकेशन, सेकंड आता है मैनीफोल्ड क्लासिफिकेशन। क्लासिफिकेशन ऑन वन कैरेक्टरिस्टिक उसे बोलेंगे सिंपल क्लासिफिकेशन, और जहां पे मोर देन वन कैरेक्टरिस्टिक्स है वो होगी मैनीफोल्ड क्लासिफिकेशन। अब कैसे, जैसे हमारे पास क्या है, यही एग्जांपल लेते हैं हम, जैसे अनएम्प्लॉयमेंट। अनएम्प्लॉयमेंट का हमने क्या किया, एग्जांपल लिया। तो अनएम्प्लॉयमेंट में रूरल एरिया में कितनी अनएम्प्लॉयमेंट है और अर्बन एरिया में कितनी अनएम्प्लॉयमेंट है। रूरल में मेल में कितनी अनएम्प्लॉयमेंट है, फीमेल में कितनी अनएम्प्लॉयमेंट है, अर्बन में मेल में कितनी अनएम्प्लॉयमेंट है और फीमेल में कितनी अनएम्प्लॉयमेंट है। तो ये क्या हो गया, मोर देन वन कैरेक्टरिस्टिक्स जहां भी आएगी वो क्या हुआ, वो हुआ मैनीफोल्ड क्लासिफिकेशन। जहां सिंगल क्लासिफिकेशन आएगी, जहां सिंगल क्लासिफिकेशन ऑन वन कैरेक्टरिस्टिक आएगी वो क्या हुआ, वो हुआ हमारा क्वालिटेटिव क्लासिफिकेशन। क्वांटिटेटिव की बात करें तो क्वांटिटेटिव में आता है ऑन द बेसिस ऑफ न्यूमेरिकल फिगर्स। क्या आता है, ऑन द बेसिस ऑफ न्यूमेरिकल फिगर। अब क्या है, जैसे हमारे पास कोई कंपनी है, जैसे हमारे पास क्या है, कोई कंपनी है, वहां पे 10 लोग हैं जिनकी सैलरी है मोर देन 15,000, ठीक है। 20 ऐसे लोग हैं जिनकी सैलरी है 10,000 रुपीज पर मंथ। 5 ऐसे लोग हैं जिनकी सैलरी है 50,000, ठीक है। 2 ऐसे लोग हैं जिनकी सैलरी है 1 लाख पर मंथ। तो ये क्या आया, ये आया हमारा ऑन द बेसिस ऑफ न्यूमेरिकल फिगर। क्या आया, ऑन द बेसिस ऑफ न्यूमेरिकल फिगर। जब हमारे पास कोई भी स्टेटमेंट है इस तरीके से तो वो आती है हमारी क्वांटिटेटिव, जो क्या करती है, एक क्वांटिटी को रिप्रेजेंट करती है। तो बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन में जनरली होता क्या है, 4 बेसिस पे क्लासिफिकेशन करी जाती है। ये आपने ध्यान रखना है, एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। फर्स्ट नंबर पे आता है ज्योग्राफिकल, सेकंड पे आता है क्रोनोलॉजिकल, थर्ड नंबर पे आता है क्वालिटेटिव, फोर्थ नंबर पे आता है क्वांटिटेटिव। ज्योग्राफिकल की बात करें तो ज्योग्राफिकल में आता है बेस्ड ऑन लोकेशनल डिफरेंसेस।
बेसिस, जो लोकेशनल डिफरेंसेस के बेस पे होता है। जैसे यूपी का लिटरेसी रेट कितना है, बिहार का लिटरेसी रेट कितना है और हिमाचल प्रदेश का लिटरेसी रेट कितना है, वो आ गया ज्योग्राफिकल एरिया के बेसिस पे। क्रोनोलॉजिकल ऑन द बेसिस ऑफ टाइम, ठीक है, एंड डेट। जैसे कि 2011 में हिमाचल प्रदेश में कितना लिटरेसी रेट था, 2002 में बिहार में कितना लिटरेसी रेट था, तो ये आ गया क्रोनोलॉजिकल ऑन द बेसिस ऑफ टाइम एंड डेट। जो टाइम और डेट के बेसिस पे होगा वो आ जाएगा क्रोनोलॉजिकल, ठीक है। क्वालिटेटिव में क्या है, जो क्वालिटी को रिप्रेजेंट करता है, स्किल्ड, अनस्किल्ड, एजुकेटेड, अनएजुकेटेड, ठीक है, हॉनेस्टी, वो क्या हुआ क्वालिटेटिव क्लासिफिकेशन, है ना। इसमें अगर सिंगल हमारे पास कोई कैरेक्टरिस्टिक्स है तो वो आएगी सिंपल क्लासिफिकेशन। अगर कोई ऐसी कैरेक्टरिस्टिक्स है जहां पे मोर देन वन कैरेक्टरिस्टिक्स आता है तो वो आएगा मैनीफोल्ड। जैसे हमने यहां डिस्कस करा, अनएम्प्लॉयमेंट में क्या देखेंगे, रूरल में कितना है और अर्बन एरिया में कितना अनएम्प्लॉयमेंट है, मेल कितने उसमें अनएम्प्लॉयड है, फीमेल कितने अनएम्प्लॉयड है। अर्बन एरिया की बात करें तो अर्बन में कितने मेल अनएम्प्लॉयड है, फीमेल कितने अनएम्प्लॉयड है। क्वांटिटेटिव में क्या हुआ, ऑन द बेसिस ऑफ न्यूमेरिकल फिगर। जैसे कि एक कंपनी का एग्जांपल लिया जहां हमने सैलरी को रिप्रेजेंट करा तो वो क्या आ गया क्वांटिटेटिव। तो आज की वीडियो में इतना ही। आज की वीडियो में हमने डिस्कस करा ऑर्गेनाइजेशन, क्लासिफिकेशन ऑफ ऑब्जेक्टिव और कैरेक्टरिस्टिक्स, और उसके बाद बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन। तो अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट जरूर करें और इसी तरह से सपोर्ट करते रहें। थैंक यू सो मच।